हेलो, वेलकम चैनल। आज का हमारा ये नया टॉपिक है, ये मध्य प्रदेश के बांध और परियोजना। ये जो टॉपिक है इसको हमको कवर करना है। इसके पहले की सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, आपको मिल चुकी है, ठीक है। रिवीजन करते चलना है, प्रैक्टिस करनी है, इसकी मैपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही एमपी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाती है हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक। और सीधे सीधे प्रीलिम्स में अपनी ये अलग से यूनिट है, इसका एक अलग से वेटेज है। और मेंस में भी एक पूरी यूनिट एमपी जियोग्राफी की ही है। तो आपको याद रखना है कि इसको पढ़ने से कोई नुकसान हमारा नहीं है। प्री में भी फ़ायदा करेगा, मेंस में भी फ़ायदा करेगा। आज मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले इस नक्शे को समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें मोटा मोटा सारी चीज़ें कवर करके रखी है। यहाँ से स्टार्ट करते। देखिए, यहाँ पे जमुना लाल माही परियोजना है, किस नदी पर रहेगी? माही नदी पर रहेगी। और एक कड़ाना बांध है, ठीक है। कड़ाना होगा शायद ये बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है, ये गुजरात में है। और जमुना लाल परियोजना भी किस नदी पर है? माही नदी पर है। माही नदी हो गया। फिर यहाँ से नर्मदा निकल रही है। तो अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में है। उसके बाद इंदिरा सागर, ये खंडवा में है, नर्मदा नदी पर, पुनासा गांव में है। ओमकारेश्वर परियोजना ये महेश्वर में आती है, नहीं, ओमकारेश्वर खंडवा में आएगा, ठीक है। महेश्वर खरगोन में आता है। ओमकारेश्वर परियोजना ये खंडवा में आएगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में आएगी। 4 राज्यों की इसमें भागीदारी है। यहाँ से प्रश्न भी आया है, ऐसी कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसमें 4 राज्यों की भागीदारी है। उसके बाद यहाँ पारसडो या हथनूर और उकाई, ये पारसडो बांध ताप्ती नदी पर है, हथनूर भी ताप्ती नदी पर है। ये हथनूर बांध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में, क्योंकि ताप्ती नदी क्या है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। जब ये दक्षिणी सीमा बनाएगी तो यहाँ पे महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो ये जो हथनूर बांध है इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र में भी आता है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है, ये तो निश्चित है। यहाँ पे ये जो दिखाया है ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। उकाई परियोजना ये गुजरात में है। यहाँ पे संजय सरोवर परियोजना है, ये यहाँ पर संजय सरोवर परियोजना है। उसके बाद बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है, शहडोल में, सोने का बांध, इस तरह से एक ट्रिक है उसकी। फिर टोन्स परियोजना ये तमसा नदी पर, टोन्स नदी पर ही है ये टोन्स परियोजना जो है। ग्रेटर गंगो परियोजना छतरपुर में केन नदी पर, ये जो परियोजना है। सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये परियोजना राजघाट, ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। यहाँ अशोकनगर आएगा और ललितपुर उत्तर प्रदेश इससे साझा करती है। सम्राट अशोक सागर परियोजना ये भी बेतवा नदी पर है। उसके बाद मोहिनी सागर परियोजना ये शिवपुरी में है। और ये यहाँ देखना पड़ेगा, शायद ये पार्वती या काली सिंध नदी होनी चाहिए, दोनों में से। मोहिनी सागर परियोजना पार्वती होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक बार देख लेंगे। उसके बाद गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों परियोजना चंबल नदी पर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान में है। उसमें से एक चित्तौड़गढ़ में और कोटा में है, ठीक। आगे देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। किस जिले में? तो खंडवा जिले में। गांव बोले तो पुनासा गांव। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसकी नींव किसने रखी थी? इंदिरा सागर परियोजना है तो निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी ने रखी होगी। कब रखी थी? 1984 में। और ये बनकर कब तैयार हुआ? 1992 में बनकर तैयार हुआ। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर, न्यू 1984 में रखी इंदिरा गांधी द्वारा और 1992 में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद 2007 से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का शुभारंभ किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधे सीधे बोलेंगे जलदीप योजना का आरंभ कब हुआ? तो 2007 में। दूसरा प्रश्न, जलदीप योजना का आरंभ किस बांध से हुआ? तो इंदिरा गांधी सागर बांध, जो पुनासा खंडवा में नर्मदा नदी पर 1984 में इंदिरा गांधी जी ने नींव रखी थी, 1992 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर 2007 में जलदीप योजना का प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसको किस नाम से जानते हैं? तो पुनासा बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी? 1000 मेगावाट। देखिए
1000 मेगावाट बहुत ही यूनिक अंक है, इसीलिए और भी याद रखना है, और वैसे भी ये परियोजना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे गांधी सागर बांध के बारे में बात करते हैं। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध। किस घाटी परियोजना? चंबल। ना ही नर्मदा घाटी की बात कर रहे, ना ही ताप्ती घाटी, ना ही किसी अन्य घाटी की बात कर रहे, चंबल घाटी की बात कर रहे हैं। और ये जो परियोजना थी उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला बांध यही है। अब इसकी नींव कब रखी थी? इसकी नींव रखी थी 1954 में, बन के तब तैयार हुआ, 1960 में बन के तैयार हुआ। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 2 राज्यों से अपनी योजना साझा होती है। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। नक्शे में मैंने आपको बताया था। इसके पहले इंदिरा सागर बांध बताया, तो 1984 में उसकी नींव पड़ी थी और 1992 में बनकर तैयार हुआ था, और 2007 से वहाँ पे जलदीप योजना शुरू की, जिसे और इंदिरा सागर बांध को पुनासा बांध भी कहते हैं। जस्ट इसके ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में गांधी सागर की बात कर रहे, तो जो चंबल घाटी है उसके तहत मध्य प्रदेश का पहला बांध ही बना है। 54 में नींव रखी, 60 में बनकर तैयार हुआ, मतलब 6 सालों में बन के तैयार हो गया। राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है, ठीक। उसके बाद में राणा सागर परियोजना के बारे में देखते हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। इसके विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर के बारे में सबसे पहले किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर ही है, ठीक है, ये चंबल नदी पर ही है। उसके बाद में किस किस की संयुक्त परियोजना रहेगी? तो ये राजस्थान में बना हुआ है। जो राणा प्रताप सागर है राजस्थान में बना हुआ है, और ये जो गांधी सागर बांध है इसे 48 किलोमीटर आगे बना है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। किसके पास? चूलिया जलप्रपात के पास। कौन से स्थान पर? रावत भाटा नामक स्थान पर। कब? 1970 में। और उत्पादन क्षमता कितनी रहेगी? 172 मेगावाट। कैसे याद रखना है? यदि 1970 में ये बना है तो 70 में 2 जोड़ देना है तो 72, तो 172 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता रहेगी। जवाहर सागर की विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे पहले याद रखना 99 मेगावाट है, ये लिखा हुआ है। ये राणा प्रताप से भी 38 किलोमीटर आगे बना है, कोटा में, कोटा के बोरावास गांव में, ठीक। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है। तो जल विद्युत केंद्र कहाँ बना गया? जवाहर सागर परियोजना में जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया। उसके बाद में सरदार सरोवर बांध, तो ये गुजरात के नर्मदा नदी जिले में है और नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 1961 में। 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 2017 के पहले 2007 देखो तो इंदिरा गांधी सागर जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश की परियोजना है, जहाँ जलदीप योजना शुरू किया गया था। ये 1984 में इसकी नींव पड़ी थी और 1992 में बनकर ये तैयार हुई थी, ठीक। 2007 से जलदीप योजना का शुभारंभ किया गया। 2007 से फिर यहाँ 17 है, तो 17 में राष्ट्र को समर्पित हुई सरदार सरोवर बांध। उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1969 में किया था। कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी पर? नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी पर ही, और जिला भी कौन सा है? नर्मदा जिला है, ठीक। इसकी ऊंचाई के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसने शुरू किया था? मेघा पाटकर ने। तो पूछ लेंगे कि जो सरदार सरोवर बांध है इसकी ऊंचाई के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसने? मेघा पाटकर जी ने शुरू किया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये प्रीलिम्स का प्रश्न है, प्रीलिम्स 2024 का ये प्रश्न है, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बन गया था। बाणसागर बांध के बारे में इस तरह याद रखना, सोने का बांध, ठीक है। तो ये बाणसागर है, शहडोल में देवलोन नामक स्थान है, वहाँ पर किस नदी पर? सोन नदी पर। कौन सी परियोजना? बाणसागर परियोजना है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? बाणभट्ट के नाम पर किया गया। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, मतलब 3 राज्यों को ही लाभान्वित करती है ये परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ये खंडवा जिले में है। इंदिरा सागर परियोजना उससे 40 मील या 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में है ना, डाउन स्ट्रीम में है। और ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है।
उसके बाद में सम्राट अशोक परियोजना, हलाली परियोजना, तो विदिशा जिले में है। किस गांव में? खोआ गांव में। किसकी सहायक नदी पर? बेतवा की सहायक नदी जो हलाली उस पर है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी जानते थे। क्या याद रखना है? ये नाम से स्पष्ट है। सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली परियोजना किस नदी पर रहेंगी? हलाली नदी पर। हलाली किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है। कहाँ पर है? विदिशा जिले में। विदिशा जिले के किस गांव में? खोआ गांव में। फिर प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे क्या कहते थे? थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे हलाली परियोजना को। आगे भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर के बारे में देखते। तो हमारा जो सिवनी जिला है वहाँ पे कौन सी नदी है? वेनगंगा नदी। उसमें एक बांध है, उसका नाम क्या है? भीमगढ़ बांध। तो यही भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर है। इस बांध को क्या कहते हैं? संजय सरोवर भी कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक, कैसे याद रखोगे? यहाँ देखो सिवनी, सिवनी में ये वनी है। वनी को थोड़ा इस तरह से लिखेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक, जहाँ वन रहेंगे वहाँ क्या? बहुत सारी मिट्टी रहेगी, क्योंकि वहाँ से मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। तो जहाँ वन रहेगी वहाँ मिट्टी रहेगी। अब बहुत सारी मिट्टी, तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम मिट्टी का बांध बना लेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे? मिट्टी से बांध बनाए। तो इतना बड़ा बांध बनाए कि एशिया का सबसे बड़ा बांध था। तो वनी में था, वनी मतलब सिवनी जिला। फिर हमको पता है सिवनी में कौन सी नदी बहेंगी? तो वेनगंगा। भाई ये ऐसी नदी के आसपास हो सकता है जो माँ गंगा के स्वरूप में हो, तभी इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया सिवनी जिला है। तो फिर गंगा का रूप होना चाहिए, तो वेनगंगा। कौन सा बांध है? भीमगढ़ बांध। अन्य नाम क्या है? संजय सरोवर बांध। यहाँ पे याद हो गया हमको। उसके बाद अवंतीबाई परियोजना है, बरगी परियोजना। तो बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति करता है। जो बरगी जलाशय है कहाँ है? जबलपुर में। ये बरगी जलाशय जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति करता है। नर्मदा नदी पर है। रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में है और इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। क्या रखना है? सबसे पहले याद रखना है अवंतीबाई परियोजना किसको जलापूर्ति करता है? जबलपुर शहर को करता है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है ये रानी अवंतीबाई बांध। किस गांव में है? तो जो जबलपुर जिला है उसके बिजोरा गांव में है। विद्युत क्षमता कितनी है? तो 90 मेगावाट है, जबकि जवाहर सागर की 99 मेगावाट विद्युत क्षमता थी। यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है। इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 53-57 मीटर है। ठीक है, सबसे लंबे बांध की बात हो रही तो बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 53-57 मीटर है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला इसकी सीमा पर है। ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। जब हमने नक्शा पढ़ा था ऊपर अभी इस लेक्चर के स्टार्ट होने के समय, तभी मैंने आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है। क्या लिखा है? डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टंट्या भील के नाम से जाना जाएगा। इससे हमको क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है टंट्या भील नाम से सिंचाई परियोजना का है धार में। पहले इसका नाम क्या था? डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये दो बिंदु हमको याद हो गए। धार जिला है, बस नाम उसका परिवर्तन हो गया। अटल सागर बांध शिवपुरी जिले में है। किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। और इसे किस नाम से जाना जाएगा? मणिखेड़ा बांध के नाम से जाना जाएगा। ये जो अटल सागर बांध है सिंध नदी पर शिवपुरी में। ठीक, भगवान शिव कैसे है? अटल है। वो एक बार तपस्या में बैठ गए तो बैठ गए। और इस बांध को किस नाम से जाना था? मणिखेड़ा। ठीक है, उनके मुकुट पर मणि जड़ा हुआ है, या फिर जो शेषनाग होता है वो मणि की रक्षा करता है। तो कैसे रिलेट करोगे आप इस तरह रिलेट करना। शिवपुरी से शिव निकाल लिया, भगवान शिव है वो कैसे है? अटल है। फिर उनके मुकुट में क्या है? मणि जड़ा हुआ है। ठीक, और किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। मणिखेड़ा बांध सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में अटल सागर बांध। भदभदा बांध की बात करते तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1965 में हुआ था। भोपाल में स्थित जो बड़ा तालाब है उसके दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। देखिए क्या याद रखना है? भदभदा बांध, तो इसका निर्माण 1965 में हुआ था। भोपाल में जो बड़ा तालाब है उसके किस छोर पर है? दक्षिण पूर्वी छोर पर है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर किस नदी की ओर छोड़ते? कलियासोत नदी की ओर छोड़ते हैं।
उसके बाद आवदा बांध, ये श्योपुर जिले में, देखिए श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। क्या बोल रही है, सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आवदा बांध किस जिले में है, श्योपुर जिले में है। किस नदी पर है, सीप नदी पर है। इसका निर्माण किस काल में हुआ था, सिंधिया रियासत काल में हुआ था। क्योंकि जो श्योपुर है, शिवपुरी मुरैना, इधर सिंधियाओं का शासन था ग्वालियर के आसपास, तो सिंधिया रियासत काल में हुआ था। सीप नदी पर ग्राम आवदा में, और आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ पर्यटन स्थल भी है, टूरिस्ट के लिए भी आकर्षण का केंद्र है वहाँ पर। साइक्लोपियन बांध क्या है, जो विशाल बांध है, इसका निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया। देखिए किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। किसने कराया था, राजा भोज ने कराया था। बाद में किसने नष्ट कर दिया गया, होशंग शाह ने नष्ट कर दिया गया। इसका निर्माण कहाँ हुआ था, भोजपुर में हुआ था। क्या नाम से, साइक्लोपियन नाम से। तो कभी पूछ ले साइक्लोपियन बांध किस नदी पर है, बेतवा पर है। किसने निर्माण कराया था, राजा भोज ने। किस वंश से थे, तो परमार वंश से राजा भोज थे। कहाँ किया, तो भोजपुर में किया था। उसको बाद में नष्ट किया, किसने किया, होशंग शाह ने इस बांध को निपटा दिया था। यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट थे, उसका सही सॉल्यूशन दिया है। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, और माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक, ये गलत बिंदु है। सही क्या है, जो राजघाट परियोजना है उसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। माता टीला को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहते हैं, ये फैक्ट गलत है। यहाँ पे फोटो भी दी है, रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय, इसी को राजघाट भी कहते हैं। यहाँ बांध दिए उनकी नदी और किस जिले पर है, बंजारा बांध, ये सीप नदी पर है, श्योपुर में। उसके बाद पगारा बांध आसन नदी पर है, मुरैना में। देखो पगारा मतलब पगार, पगार मतलब सैलरी। ठीक, जब किसी को पगार मिलनी हो तो घर में मान लो आप किसी को पगार देते हो, तो आपकी वाइफ बिल्कुल आसन लगा के बैठी मोर के ऊपर। ठीक, या फिर आपने ऐसा प्रॉमिस किया है कि जब भी अब मुझे पगार मिलेगी तो पक्का तुम्हें मोर वाला आसन दिलाऊंगा, तुम नीचे मत बैठना, तो मोर वाले सिंहासन पर बैठना। तो जैसे ही पगार मिली, आसन दिलाने का प्रॉमिस किया है मोर वाला। उसके बाद पहसारी बांध, तो ये मोवर नदी पर ग्वालियर में। ठीक, पहसारी मतलब पसर जाना, कौन पसर जाते, ग्वाल बाल पसर जाते। मोवर मतलब मेरे को ये दिलाओ वो दिलाओ। आपके भी जब ग्वाल बाल हो गए तो उनको थोड़ा अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, वरना कहीं बाहर जाओ चॉकलेट नहीं दिलाई या कुछ सामान नहीं दिलाया तो वो पसर जाएंगे बिल्कुल। ग्वाल बाल मोवर नदी पर। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई अभी पड़ी बेतवा नदी पर, अशोकनगर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश। बीला सागर परियोजना, ये PYQ प्रश्न पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। ये बीला नदी पर है, सागर में। मुड़िया बांध बीना नदी पर है, सागर में। बीला नदी पर है। ठीक, उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर, छतरपुर में है। उसके बाद ग्रेटर गंगो परियोजना केन नदी पर, छतरपुर में है। टोंस परियोजना तो टोंस नदी पर ही रहेगी, रीवा में रहेगी। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर, सीधी में। इसको कैसे याद रखोगे, देखो गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर, सीधी में। एक बात बताओ, जो सीधे साधे लोग हैं वो गुलाब लेकर कहाँ जाते हैं, सीधे महान लोगों के सानिध्य में जाते हैं। मतलब ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और देश का नाम रोशन किया है, तो आप में से जो भी सीधे साधे लोग हैं गुलाब लेकर कहाँ जाएंगे, उनके पास। और जो सीधे साधे लोग नहीं, वो गुलाब लेकर कहाँ जाएंगे, आपको पता है कहाँ जाएंगे, अब आप समझ जाओ। उसके बाद बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, देवलोन शहडोल में। थावर परियोजना थावर नदी पर, नैनपुर मंडला। देखो थावर से ठहरना याद रखो, है ना। थावर मतलब ठहरना। आपके नैन कहाँ ठहरते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो थावर परियोजना थावर नदी पर, नैनपुर मंडला। आपके मन रूपी नैन कहाँ ठहरते वो आपको पता है। मटियारी परियोजना, तो ये मटियारी नदी पर, मंडला में है। राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी या बेनगंगा नदी पर, ये बालाघाट में। उसके बाद में धूती परियोजना है बेनगंगा नदी पर, बालाघाट। संजय सरोवर भीमगढ़ एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, मैंने बताया था जहाँ वन रहेंगे वहाँ बहुत मिट्टी रहेगी, तो हमने उस मिट्टी से बांध बना लिया, तो सिवनी में। और वहाँ की नदी कैसी होनी चाहिए, गंगा के स्वरूप में, तो वेनगंगा नदी। माचा गोरा बांध पेंच नदी पर, छिंदवाड़ा में। ठीक,
पेंच, देखो क्या होता है जब बहुत कोई गोरा इंसान है, ठीक, गोरा इंसान है तो उस पर पेंच कसा जाता है, तंज कसा जाता है, ठीक, छिंदवाड़ा में। उसके बाद सीतारेवा, सीतारेवा नदी पर छिंदवाड़ा में। तवा बांध, तवा नदी पर होशंगाबाद में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा में। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर खरगोन में। लोअर गोई परियोजना गोई नदी बड़वानी में। आगे चंद्रशेखर परियोजना जोबट हथिनी नदी पर अलीराजपुर और धार की सीमा में। मान परियोजना मान नदी पर धार में। गांधी सागर पहली जल विद्युत परियोजना है चंबल घाटी के अंतर्गत मंदसौर में चंबल नदी पर। कुंडलिया बांध काली सिंध नेवज नदी पर आगर मालवा राजगढ़ में। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर राजगढ़ में। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर गुना में। मनीखेड़ा अटल सागर मैंने बताया था सिंध नदी पर शिवपुरी में। मोहिनी सागर ये भी सिंध नदी पर शिवपुरी में। मोहिनी सागर अटल सागर या मनीखेड़ा दोनों सिंध नदी पर शिवपुरी में। चोरल परियोजना चोरल नदी पर इंदौर में। बारना परियोजना बारना नदी पर रायसेन में। सम्राट अशोक सागर परियोजना बेतवा हलाली नदी पर विदिशा में। ठीक, आगे देखिए कितने पेज बचे हुए, 2 ही पेज बचे हुए। यहाँ पर देखिए अवंती बाई परियोजना बरगी, मैंने बताया था जबलपुर को पानी की आपूर्ति करता है और नर्मदा नदी पर है। फिर सुक्ता परियोजना ये सुक्ता नदी पर है खंडवा जिले में। नलशेषा बांध चंदन नदी पर है बालाघाट। देखिए अभी तो पढ़ने में आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहोगे तो एक क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज कर देगा कि कौन सा बांध किस नदी पर है, किस जिले में है, कैसे याद रखे, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है और फिर वहाँ पर आप गलत करके आओगे। इसीलिए इनकी ट्रिक बना लो या मैपिंग से, दोनों में से किसी से भी। जहाँ तक मुझे ट्रिक पता है, समझ में आ रही, मैं तुरंत बना के दे रही हूँ। यदि आपको लगता है कि कोई दूसरा तरीका भी अच्छा है तो आप उसको बिल्कुल अप्लाई करना। देखो जैसे नलशेषा बांध है किस नदी पर है, चंदन नदी पर बालाघाट। कैसे याद रखोगे, बाला, बाला मतलब कोई बालक है, उसने क्या किया, चंदन लगाया तो कुछ भी शेष नहीं बचा। ठीक, और चंदन का क्या था, नल था। वैसे चंदन तो पीसते हैं उसके बाद लगाते हैं, लेकिन क्या था, चंदन का नल था, नल में से चंदन आ रहा था, तो उस बालक ने पूरा चंदन लगाया तो कुछ भी शेष नहीं रखा। तो नलशेषा बांध चंदन नदी पर बालाघाट, ऐसे याद रखना है। पारसडोह बांध ताप्ती नदी पर बैतूल। ठीक, ताप्ती नदी पर पारसडोह बांध है, कहाँ है, बैतूल में है। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी पर है, कहाँ, किस जिले में, नीमच नदी पर। जो नीमच के लोग हैं वहाँ पे जो अफीम पोस्ता वगैरह होता है उसका सेवन करते फिर बहुत रूपवान हो जाते। और कौन सी नदी बहती, चंबल नदी, तो चंबलेश्वर बांध। हिम्मतगढ़ बांध नोन नदी पर ग्वालियर। देखो नोन मतलब जान पहचान, इस तरह से नोन परिचित याद रखो। हिम्मतगढ़, जब आप बहुत हिम्मत दिखाओगे बड़े बड़े लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की, बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करोगे, आप सफल हो जाओगे, तो इसके लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आप हिम्मत दिखाओगे तभी आप ग्वाल बाल से बड़े आदमी बनोगे और आपको लोग नोन मतलब जानने लगेंगे। तो हिम्मतगढ़ बांध नोन नदी पर ग्वालियर में। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर, मतलब हरसी मतलब हसरत याद रखो, है ना, किसकी हसरत, पार्वती को देखने की हसरत, किसकी, ग्वाल बालों की। जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है उनकी हसरत है कि माँ पार्वती को उनके दर्शन हो जाए, ऐसी क्या है, उनकी हसरत है। उसके बाद कोलार परियोजना, कोलार परियोजना कोलार नदी पर है, किस जिले में, सीहोर जिले में है। बरियापुर परियोजना है धसानिया केन नदी पर, ये छतरपुर में है। रनगवा परियोजना है धसानिया केन नदी पर, छतरपुर में। लोअर गोई परियोजना गोई नर्मदा की सहायक नदी पर, बड़वानी में। गंजाल परियोजना गंजाल नदी पर है, हरदा में। फिर मोरन परियोजना मोरन नदी पर है, नर्मदापुर में। चिंकी परियोजना नर्मदा नदी पर है, नरसिंहपुर में। ठीक, चिंकी किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, नरसिंहपुर। चिंकी क्या है, चिंकी फीमेल का नाम होता है, लेकिन यहाँ नर का नाम है। ठीक, ऐसे आपको याद रख लेना है। आगे संयुक्त परियोजनाओं की बात की है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे सरदार सरोवर परियोजना जो 4 राज्यों से सीमा साझा कर रही थी, तो संयुक्त परियोजना में देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, तो गांधी सागर मंदसौर में है और उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है।
राणा प्रताप सागर जो है चित्तौड़गढ़ में, उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट और 1970 में बनी थी। जवाहर सागर कोटा में है और 99 मेगा क्षमता। ये किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद 4 राज्यों की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सरदार सरोवर परियोजना इन चारों की, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था? 1961 में। और कब राष्ट्र को समर्पित हुई? 2017 में। ऊंचाई कितनी है? 138.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, तो राजीव सागर बावनथड़ी बालाघाट पर है। संजय सरोवर बेनगंगा मैंने बताया था, मिट्टी का बांध, एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ सिवनी में। काली सागर या बाघ परियोजना काली नदी पर है। पेंच परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी में। किस जिले में है? छिंदवाड़ा में है। उसके बाद आगे देखो, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, तो कौन सी परियोजना है? यहाँ पे राजघाट परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। कहाँ? अशोकनगर में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। फिर उर्मिल, सिंहपुर, ग्रेटर गंगा और रनगवा, ये किस नदी पर है? केन नदी पर। किस जिले में? छतरपुर में है। इसको कैसे याद रखना है? इसको आपको इस तरह से याद रखना है कि उर्मिला नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो रन गवा मतलब रन कर रही है, मतलब भाग रही। क्यों भाग रही है? सिंहपुर मतलब शेर उसके पीछे लग गया है। ग्रेटर गंगो मतलब बड़ी वाली, गंगो मतलब गाय, याद रखो, गंगीव मतलब गाय। तो जो उर्मिला नाम की लड़की, उसके पीछे शेर भी पड़ गया है और बड़ी वाली गाय भी पड़ गई है, तो रन कर रही है मतलब भाग रही है। छतरपुर मतलब भागते भागते कहाँ गई? छत पर गई। और छत पे सीढ़ियों से नहीं चढ़ी। केन मतलब रस्सी को भी केन कहते हैं, तो उस केन से सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ गई छत पे। ऐसे आपको याद रखना और आप भूलोगे नहीं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाओं में आपको बाण सागर याद आएगा, जो शहडोल में देवलोन नामक स्थान पर है और सोन नदी पर है। अब खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का 50% है, मतलब एक तरफा राज्य अपना यहाँ पे है, और 25% यूपी और 25% बिहार का हिस्सा है। अनुपात देखें तो 2:1:1 की यहाँ पर साझेदारी होंगी, ठीक है, 2:1:1 की यहाँ पर साझेदारी होंगी। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों को जलापूर्ति, तो मैंने जबलपुर बताया था, ये बोला था कि बरगी परियोजना, बरगी परियोजना उसको जलापूर्ति कर रही थी, नर्मदा नदी पर जो बना था। इंदौर को चोरल परियोजना, भोपाल को कोलार और ग्वालियर को तीघरा जलाशय ये जलापूर्ति करता है। कुछ बिंदु दिए हैं यहाँ पर, करंट के है। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 जो मनाया गया था, ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। कहाँ मनाया? मंदसौर में। और कब से कब तक? 1 फरवरी से 5 फरवरी 2023 तक। इसका उद्घाटन किसने किया था? पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया था। उसके बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी। आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया है। कहाँ किया गया? कब किया गया? किस धारा के तहत किया गया? ये सारे बिंदु इसमें देखेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत सरकार ने न्यायाधीश सी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के संयोजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया और इसने अपना निर्णय 1979 में दिया। तो यहाँ क्या क्या याद रखना है? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया? 1956, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसकी कौन सी धारा? धारा 4 इसके अंतर्गत। न्यायाधीश कौन से थे? वी रामास्वामी जी, इनकी अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी विकास के समाभाजन पर निर्णय देने के लिए नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन किया। कब? 6 अक्टूबर 1969 को। और निर्णय कब दिया? दिसंबर 1979, मतलब पूरे 10 साल लग गए। यहाँ जल विद्युत परियोजना और उनकी क्षमताओं के बारे में बताया है। देखिए, गांधी सागर पता है चंबल नदी पर है, मंदसौर में 115 मेगावाट 1960 में शुरू हुआ। उसके बाद में यहाँ पे पेंच या तोतलाडोह पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा नागपुर में 160 मेगावाट 1986 में शुरू हुआ। रानी औंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर जबलपुर को जलापूर्ति करता है। बरगी ये जो है जबलपुर में जलापूर्ति करता है 90 मेगावाट 1988। टोंस बाणसागर परियोजना ये परियोजना
1, 2, 3 और 4 है। तो चौथे नंबर की झिन्ना है, तीसरी वाली देवलोन है, दूसरी वाली सिलपरा है, पहली वाली टोंस है। ये पहली वाली तो रीवा में, फिर शहडोल में, और ये झिन्ना सतना में आता है। इसकी अलग अलग मेगावाट की क्षमताएं हैं। फिर बीरसीपुर जल परियोजना जोहिला नदी पर है, उमरिया में 20 मेगावाट। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर में 45 मेगावाट। और मनीखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर शिवपुरी में 60 मेगावाट और 2006 में इसको बनाया गया था। एक करंट का कुछ फैक्ट है, सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना तो किस जिले में, सागर जिले में प्रस्तावित है ना। और कितनी करोड़ की लागत, 70 करोड़ की। किस नदी पर, बिहार नदी पर। 3 बिंदु याद रखने। सबसे पहले परियोजना का नाम क्या है, सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना। उसके बाद किस जिले में, सागर जिले में। किस नदी पर, बिहार नदी पर। कितनी लागत, 70 करोड़ की लागत। मुंजरी वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में, श्योपुर जिले में। कितनी करोड़ की लागत, 414 करोड़ की लागत से शुरू की जाएगी। कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शामिल जल विद्युत परियोजनाएं बाणसागर 1, 2, 3 और 4। इसको पहले वाली टोंस जो रीवा में थी, दूसरी वाली सिलपरा जो रीवा में है, तीसरी वाली क्या है, देवलोन जो शहडोल के देवलोन में, और चौथी झिन्ना जो झिन्ना सतना में है। तो सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोन बांध शहडोल को माना जाता है। और फिर जैसा भी क्वेश्चन आए अपने विवेक से यहाँ पे निर्णय लेना है, क्योंकि वहाँ 4 बिंदु और है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट हो गया है। अगला वाला टॉपिक अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।